दोस्तों आज हम देखेंगे इतिहास की प्रमुख घटनाएं के बारे में। इस घटनाएं में जितनी भी घटनाएं घटी है, चाहे ईसाई पूर्व की हो चाहे ईसवी की हो, सारे घटक को हम लोग देखेंगे। दोस्तों ये जो घटनाएं हैं सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। जैसे कि आप रेलवे की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, या जितनी भी राज्य स्तर की परीक्षाएं होती हैं, जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, सभी के लिए उपयोगी है। तो आप लोग जितने भी हैं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट, सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे आप लोग नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली क्लास जब भी आएगी तो आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत आएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो घटना है दोस्तों उसको हम देखते हैं। इसमें पहला जो घटना है दोस्तों वह है भारत में आर्यों का आगमन। भारत में जो आर्यों का जो आगमन हुआ है वह है 1500 ईसा पूर्व में। अगला है महावीर का जन्म। महावीर का जो जन्म हुआ है वह हुआ है 540 ईसा पूर्व। अगला है महावीर का निर्वाण। निर्वाण यूँ कहें तो हम लोग ऐसे ही याद करने के तौर पर आप लोग जान लीजिए, इसको निर्वाण की जो बातें हैं वो मृत्यु एक प्रकार का होता है। वैसे आप जितने भी महात्मा हैं, महात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ होता है, मृत्यु को निर्वाण के रूप में हम लोग जानते हैं। तो महावीर का जो निर्वाण की जो प्राप्ति हुई दोस्तों, वो हुआ है आपका 468 ईसा पूर्व में। अगला आता है दोस्तों गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो जन्म है दोस्तों वो हुआ है आपका 563 ईसा पूर्व। यानी कहने का मतलब यूँ कहें तो पहले गौतम बुद्ध का हुआ है। माफ़ी चाहूँगा, ये आपका हुआ है गौतम बुद्ध का। अगला है दोस्तों गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण। ये बस वही है, निर्वाण की प्राप्ति हुई है गौतम बुद्ध का, वो हुआ आपका 483 ईसा पूर्व में। ये अब आपको दोनों में थोड़ा कभी कभी दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे आपको याद क्या करना, कैसे याद करना है, महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, ठीक है। और अगला आ जाता है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है आपका दोस्तों 563 ईसा पूर्व में। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं गौतम बुद्ध का पहले जन्म हुआ यानी 63 में, और उसके बाद 540 ईसा पूर्व में महात्मा महावीर का जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में, यानी 23 वर्ष का अंतर है। अगला आता है दोस्तों सिकंदर का भारत पर आक्रमण। सिकंदर का जो भारत पर जो आक्रमण हुआ है वो हुआ है आपका 326 से 325 ईसा पूर्व के बीच में आपका इसका आक्रमण हुआ है। अगला आता है दोस्तों अशोक द्वारा कलिंग पर विजय। अशोक द्वारा कलिंग पर जो विजय हुआ है वो हुआ है आपका 261 ईसा पूर्व। अगला आता है आपका विक्रम संवत आरंभ। विक्रम संवत आरंभ जो जो दोस्तों होता है वो है आपका 58 ईसा पूर्व। यानी विक्रम संवत में आपको यही आपको कोडिंग याद रखना है, ईसा पूर्व। तो ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत आरंभ हुआ, और शक संवत जो है दोस्तों वो ईसवी में हुआ। जैसे अगला ही आ गया आपका शक संवत। शक संवत आपका जो स्टार्टिंग हुआ है दोस्तों वो हुआ है आपका 78 ईस्वी में। यानी विक्रम संवत आपका ईसा पूर्व में हुआ है और शक संवत आपका ईस्वी में हुआ है। तो 58 ईसा पूर्व में आपका विक्रम संवत होता है, और शक संवत दोस्तों आपका होता है 78 ईस्वी में। तो अगला आता है दोस्तों हिजरी संवत। हिजरी संवत आपका जो है 622 ईसा पूर्व। हिजरी संवत आपका 622 ईस्वी में। फायन का जो है भारत पर यात्रा, फायन का भारत पर जो यात्रा हुआ है वो हुआ है आपका 405 से 411 ईस्वी में। अब अगला आता है हर्षवर्धन का शासनकाल। हर्षवर्धन का जो शासनकाल हुआ है वो 606 से 647 ईस्वी में हुआ है। इसी के बीच में इसका शासनकाल चला था। अगला आता है दोस्तों ह्वेंसांग की भारत पर यात्रा। ह्वेंसांग की जो भारत पर जो यात्रा हुई है वो हुई है आपका 630 ईसा पूर्व में। आपको ध्यान में दोनों बात को रखना है, कभी कभी इसमें दोनों फंसा देता है। जैसे फायान की जो भारत पर यात्रा हुई है 405 ईसा पूर्व में, माफ़ी चाहूँगा 405 से 411 ईस्वी में, और ह्वेंसांग की जो भारत पर यात्रा हुई है वो हुई है आपका 630 ईस्वी में। तो सबसे पहले फायन आया, उसके बाद आया है ह्वेंसांग, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण आपका हुआ है आपका 1025 ईस्वी में हुआ है। 1025 ईस्वी में हुआ है। अगला आता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है आपका 1191 ईस्वी में। अगला आता है तराइन का द्वितीय युद्ध।
द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी, यानी दोनों साल इसका लड़ाई हुआ था। 1151 में आपका प्रथम युद्ध होता है तराइन का, और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। अगला दोस्तों आता है गुलाम वंश की स्थापना। गुलाम वंश की जो स्थापना हुई है वो हुई आपका 1206 ईस्वी में। अगला आता है वास्को डी गामा का भारत पर आगमन। ये जो वास्को डी गामा है जो पुर्तगाली है, जो भारत पर जो आगमन हुआ इनका हुआ है 1498 ईस्वी में, जो समुद्री मार्ग से यात्रा किए थे भारत पर आने के लिए। तो जब वास्को डी गामा का भारत पर जो आगमन दोस्तों हुआ है वो हुआ है आपका 1498 में। अगला आता है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है 1526 ईस्वी में। अगला आता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध हुआ यानी 30 वर्ष के बाद होता है, वो होता है आपका 1556 ईस्वी में। अगला आता है पानीपत का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध दोस्तों की बात करेंगे दोस्तों, तृतीय युद्ध की पानीपत का वो हुआ है आपका 1761 ईस्वी में। अब अगला आता है हमारा अकबर का राज्यारोहण। अकबर का जो शासनकाल है दोस्तों वो हुआ है 1526 ईस्वी, माफ़ी चाहूँगा 1556 ईस्वी में। यानी पानीपत का जिस समय इसका युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, उसी समय अकबर का राज्यारोहण हुआ था, यानी अकबर उस समय गद्दी पर बैठा था। अगला आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है 1576 ईस्वी, यानी अकबर का जो राज्यारोहण हुआ यानी 1526 में, उसके 20 साल बाद, या यूँ कहे तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके 20 साल बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना हुई है 1582 ईस्वी में। अगला आता है दोस्तों पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध हुआ है आपका 1757 ईस्वी में। अगला आता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों होता है प्लासी युद्ध के 7 साल बाद, यानी 1764 ईस्वी में। अगला आता है बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। बंगाल में दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त जो हुआ था वो आपका हुआ था 1793 ईस्वी में। अगला आता है दोस्तों बंगाल का प्रथम विभाजन। बंगाल का प्रथम विभाजन हुआ है आपका, जो आप यूँ कहे तो आप ऐसे ही जानते हैं, बंगाल विभाजन हुआ है आपका 1905 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 ईस्वी में हुई थी। अब अगला आता है मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ है आपका 1909 ईस्वी में हुई है। अब अगला आता है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों, जो आप लोग जानते ही हैं कि 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, यानी 4 वर्षों तक चला था। अब अगला आता है द्वितीय विश्व युद्ध। आपका द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 1945 ईस्वी, यानी 6 साल। यानी प्रथम विश्व युद्ध में आपका 4 साल पूरा जो युद्ध हुआ था 4 साल तक चला था, और द्वितीय युद्ध की बात करें दोस्तों तो 6 वर्षों तक इसका युद्ध चला था। अब अगला आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन आपका 1920 से 1922 ईस्वी तक हुई थी। अगला आता है साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन दोस्तों हुआ है 1928 ईस्वी में। अगला आता है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में हुआ है। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ है। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 ईस्वी में हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे कैबिनेट मिशन हो गया, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह हो गया, असहयोग आंदोलन, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन का आगमन दोस्तों हुआ है 1946 ईस्वी में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 ईस्वी में। अगला आता है दोस्तों चीन का भारत पर आक्रमण। चीन का जो भारत पर जो आक्रमण हुआ है 1962 ईस्वी में हुआ है। अगला आता है आपका भारत पाक युद्ध। भारत यानी भारत पाकिस्तान युद्ध जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 1965 ईस्वी में। अगला आता है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता आपका हुआ है 1966 ईस्वी में। तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ है। अगला आता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका ईस्वी। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आपका, पहला हुआ है 1767 से 1769 ईस्वी। द्वितीय हुआ आपका 1780 से 1784 ईस्वी के बीच में। तृतीय हुआ है मैसूर युद्ध आपका, आंग्ल मैसूर युद्ध आपका हुआ है 1790 से 1792 ईस्वी के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आपका
1999 ईस्वी, यानी टोटल जो है आपका आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है आपका 4 हुए हैं। अगला आता है दोस्तों कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ है आपका 1999 ईस्वी में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका बीपीएससी शिक्षक के जो भी अभ्यर्थी हैं सभी इस जो डेट है, जो घटना चक्र का जो भी इसका इस भी है दिया हुआ है, इसको आपको माइंड में रखना है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा से संबंधित। ये आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है आपका 1930 ईस्वी में हुआ है। द्वितीय सम्मेलन आपका हुआ है गोलमेज का आपका 1931 ईस्वी में हुआ है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ है 1932 ईस्वी में, यानी प्रथम होगा 1930, द्वितीय होगी आपका 1931, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हो गया 1932। ये तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों हुआ है 1942 ईस्वी में, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला दोस्तों आता है आपका चीनी क्रांति। चीनी क्रांति आपका 1911 ईस्वी में हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ है, जिसको हम लोग फ्रांस की क्रांति के रूप में जानते हैं। अगला दोस्तों आता है रूसी क्रांति। रूसी क्रांति आपका दोस्तों हुआ था आपका 1917 ईस्वी में। इस प्रकार ये टोटल जो है दोस्तों आपका जितने भी सन ईस्वी ईसा पूर्वी, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जितना हो सके इस वीडियो को आपको अगर एक बार में आपको माइंड में नहीं आए तो आपको एक बार दो बार आप लोग देख सकते हैं। अगर देखने के बाद आपको निश्चित तौर पर आपको हमें उम्मीद है कि आपको याद हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।